हे गाइस, आज की इस वीडियो में लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 की लैब को सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैंने दो लैब सॉल्व की थी, लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 एंड लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 2। देन आज हम इसकी वीडियो में हम लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 की लैब सॉल्व करने वाले हैं, वो भी अपने हिंदी लैंग्वेज में। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है ये जो है पार्ट ये फाइनल है लाइनक्स फंडामेंटल मॉड्यूल का। तो इसको हम फटाक से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लेट्स प्रोसेस, यहाँ पर किसी भी आंसर की नीड नहीं है तो हमको सिंपल से कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड टास्क में हमारा क्या आ जाता है, डिप्लॉय योर लाइनक्स मशीन, यानी कि हमें अपनी लाइनक्स मशीन को यहाँ पर चालू करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइनक्स मशीन को चालू करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट मशीन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इस यहाँ पर ओपन होने के बाद इन्होंने बताया है कि यूज द फॉलोइंग क्रेडेंशियल, आईपी एड्रेस, मशीन आईपी जो दी है, इसके अलावा ट्राई हैकमी अंदर पासवर्ड है इसका, ये हैकमी है, यानी कि इसका हमें एसएस एक्सेस लेना है, रिमोट एक्सेस, एसएस के थ्रू रिमोट एक्सेस भी इसका लेना है। यहाँ पर जिसके लिए हमें आईपी की नीड होगी, इसके अलावा यहाँ पर यूजर नेम होगा ट्राई हैकमी एंड देन यहाँ पर पासवर्ड भी ट्राई हैकमी होगा, जो कि इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया था कि आप एसएस के थ्रू कैसे एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया द आईपी एड्रेस डिस्प्लेड इज द एड्रेस ऑफ लाइनक्स मशीन दैट यू विल बी लॉगिंग इनटू यूजिंग एसएस, टेक नोट ऑफ दिस फॉर नाउ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया एसएस के थ्रू। तो हम सबसे पहले अब अटैक बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने काली लाइनक्स मशीन यूज़ करते हो वर्चुअल बॉक्स, तो वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम वीपीएन के थ्रू नहीं कनेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद की वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से हम ओपन वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एसएस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, मशीन का रिमोट एक्सेस कैसे ले सकते हैं एसएस के थ्रू। तो यहाँ पर सेकंड टास्क में हम इसको ओपन होने देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर टास्क 3 में हम बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर टास्क 3 में आता क्या है, टर्मिनल एंड टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर इन्होंने बात की है टर्मिनल एंड टेक्स्ट एडिटर के बारे में, जैसे कि यूजिंग कॉम्बिनेशन इको थ्रू आउट द सीरीज सो फार वी हैव स्टोर्ड टेक्स्ट फाइल यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इको कमांड एंड पाइप ऑपरेटर, जैसे कि सिंगल ग्रेटर देन एंड डबल ग्रेटर देन दिस इज नॉट इफिशिएंट वी टू हैंडल डाटा व्हेन यू are working with file the multiple lines and the sorts, यानी कि यहाँ पर जो इको कमांड है इसको हम इको कमांड के थ्रू हम मल्टीपल लाइन को हैंडल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो हमें बहुत सारी लाइन को एडिट करना हो गया, तो यहाँ पर हम इको कमांड की तरह से मल्टीपल लाइन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ हमें टेक्स्ट एडिटर दिया है, यानी कि कुछ टेक्स्ट एडिटर के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर एक आ जाता है बीम और आ जाता है नैनो। यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है ये टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर है, यानी कि इनका ग्राफिकली यूज नहीं है टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर। तो इन्होंने नैनो के बारे में बताया कुछ, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी फाइल को एडिट करना है तो यहाँ पर हम नैनो, इसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे, इसके बाद सिंपल से हम वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद उसमें हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया वंस वी प्रेस एंटर एग्जीक्यूट द कमांड नैनो, जैसे कि अगर आप एक बार एंटर कर देते हो नैनो विल लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, इसके बाद यूजिंग द अप एंड डाउन एरो की स्टार्ट न्यू एंटर की कीबोर्ड, यानी कि अप डाउन की एरो की मदद से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी बताया नैनो माई फाइल के बारे में, जैसे कि नैनो हैज फ्यू फीचर्स सीजी रिमेंबर convert most general thing would be want to text editor introduction search for text searching for text, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट सर्च करना चाहते हो, कॉपी या पेस्ट करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर जंपिंग टू ए लाइन नंबर, यानी कि किसी भी लाइन नंबर पर जंप करना चाहते हो। और यहाँ पर फाइंडिंग आउट व्हाट लाइन नंबर यू आर ऑन, यानी कि कौन से लाइन में आप फाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं यू कैन यूज दीज फीचर्स ऑफ नैनो बाय प्रेसिंग कंट्रोल। यहाँ पर जो आपको ये सिंबल दिख रहा है ये कंट्रोल का सिंबल है लाइनक्स में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर फॉर एग्जांपल एग्जिट वुड यू वांट टू प्रेस कंट्रोल एंड एक्स एग्जिट नैनो। अगर यहाँ पर आप कंट्रोल एक्स एंटर कर देते हो तो यहाँ पर नैनो में जो टेक्स्ट एडिटर है इससे आप बाहर आ जाओगे। तो यहाँ इन्होंने इसके बारे में कुछ बता करके रखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेकंड बीम एडिटर के बारे में। ये भी टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर ही है। इसके अलावा यहाँ पर बीम के बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ नॉलेज के लिए।
customizable and you can modify keyword shortcuts be your choose syntax highlighting the useful writing maintaining code making पॉपुलर चॉइस सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पर ये जो विम है ये बहुत ही पॉपुलर है लाइनक्स का। दे आर लॉट ऑफ रिसोर्स सच एज करेक्ट यहाँ पर चीट शीट्स ट्यूटोरियल एंड सॉर्ट अवेलेबल टू यू यूज ट्राई हैक मी हैज रोम शोइंग विम यू विश टू लर्न मोर अबाउट द एडिटर। यहाँ पर आपको ट्राई हैकिंग की रोम को ओपन करके इसके बारे में और भी जान सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली मेरा ओपन हो चुका है अटैक्स पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसएस के थ्रू एक्सेस ले लेते हैं। इसे यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर आने के बाद हम एंटर करते हैं प्लीज एंटर की टू क्लोज। तो यहाँ पर एक क्लोज नहीं हो रहा तो इसको हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से हम अपना एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर हमने एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एसएस के थ्रू इसका एक्सेस लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ स्क्रॉल करके सेकंड वाले टास्क में जाऊँगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये आईपी को हमको कॉपी करना है, इस आईपी को कॉपी करना है। इसके बाद यहाँ पर एसएस के थ्रू इसको एक्सेस लेना है। तो यहाँ पर एसएस लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हम ट्राई हैक में लिखेंगे। वैलिड यूजर जो है वो ट्राई हैक में ही है, ट्राई हैक में। एंड देन यहाँ पर सिंपल से @ अकाउंट डालेंगे एंड देन यहाँ पर आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जो भी इसका आईपी एड्रेस है जस्ट लाइक यहाँ पर 10 डॉट। ओके गाइस तो यहाँ पर मेरा नाम लगता तो इसलिए काम नहीं किया। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 10 डॉट एंड देन यहाँ पर हम 49.86 एंटर कर देंगे। 86 एंटर करने के बाद हम सिंपल से एंटर कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यस और नो। तो यहाँ पर हम सिंपल से एस लिखेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा था। तो यहाँ पर इसका वैलिड पासवर्ड जो है ट्राई हैक में है। तो यहाँ पर TRYHACKMA ट्राई हैक में एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो मैं ट्राई हैकिंग में लॉगिन हो चुका हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर टास्क 3 में हमको करना क्या है तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट टास्क को भी देख लेते हैं। ये भी कंप्लीट कर दिया मैंने करेक्ट आंसर के। यहाँ पर हम कुछ एडिटर का यूज़ करने वाला है जैसे कि नैनो एडिटर और विम एडिटर का। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट ए फाइल यूजिंग नैनो की मदद से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर नैनो आपको लिखना है एंड देन यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है जैसे कि नैनो। सबसे पहले हम एलएस करेंगे। हम टच कमांड के थ्रू भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, नैनो के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम विम के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप जिसका चाहो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बोला है नैनो के थ्रू क्रिएट कीजिए। तो नैनो के थ्रू किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एलएस कर देते हैं। इसमें कितने फोल्डर हैं, इसमें एक टास्क 3 करके एक फाइल्स पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी कोई फाइल नहीं है तो यहाँ पर एक फाइल हमको क्रिएट करना चाहते हैं। नैनो लिखूँगा एंड देन यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। ओके एंड देन यहाँ पर एंटर करूँगा। ओके गाइस तो तो अगर इसके अंदर आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो तो कंटेंट लिख सकते हो, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एंड देन यहाँ पर आपको कंट्रोल एक्स की मदद से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था। अभी यहाँ पर हम दोबारा से एलिस एंटर करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो शायद से इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर कंटेंट नैनो लिखेंगे एंड देन यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। ओके एंड देन यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ नोट ही लिखूँगा। ओके नोट txt लिख देता हूँ। ओके और एंड देन यहाँ पर कंट्रोल एक्स की मदद से सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। तो वाई एंड देन एंटर। ओके गाइस तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एलिस कमांड की मदद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट करके एक क्रिएट हो चुका है। अगर इसके अंदर कंटेंट चेक करूँगा तो यहाँ पर मैं नोट txt लिखा था तो यहाँ पर इसके अंदर यही कंटेंट पड़ा था। इसके लिए इसका यूज यही है। तो इसको हम सिंपल से कंप्लीट कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ से आते हैं। हम यहाँ पर बोल रहा है एडिट टास्क 3 लोकेट इन ट्राई हैक मी होम डायरेक्टरी यूजिंग नैनो व्हाट इज अप्लाई। यानी कि ये बोल रहा है टास्क 3 को में लोकेट करने के लिए यानी कि जाने के लिए ट्राई हैक मी के जो टास्क 3 है उसमें जाने के लिए और उसको एडिट करने के लिए नैनो कमांड के थ्रू। इसके बाद वहाँ पर क्या फ्लैग है उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से क्या करेंगे नैनो कमांड की मदद से नैनो एडिटर का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर जो टास्क 3 है इसको हम सिंपल से लिख देंगे टास्क 3 एंड देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक THM करली ब्रेसेस, इसके अलावा टेक्स्ट अंडरस्कोर एडिटर्स है। तो यहाँ पर इसका यही फ्लैग है। तो इसको हम सिंपल से यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं THM एंड देन यहाँ पर हम करली ब्रेसेस का यूज करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट अंडरस्कोर एंड देन एडिटर।
एडिटर से लिख देंगे एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर कोड टास्क की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल यूजफुल यूटिलिटीज यानी कि समान महत्वपूर्ण यूटिलिटीज को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका होता है उपयोगिता। समान महत्वपूर्ण उपयोगिता बोल सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण उपयोगिता भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है डाउनलोडिंग फाइल, यानी कि किसी भी वेब सर्वर से अगर आपको फाइल डाउनलोड करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर वी आर गोइंग द कवर यूज ऑफ wget दिस कमांड अलाउ टू यूज डाउनलोड फाइल फ्रॉम द via http as if we are accessing the file in your browser। wget की कमांड की मदद से आप अपने ब्राउजर की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वी सिंपली नीड टू प्रोवाइड एड्रेस रिसोर्स दैट वी यूज डाउनलोड, यानी कि आपको सिंपल से उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर उस रिसोर्स फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ आई वांटेड डाउनलोड द फाइल नेम, यहाँ पर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ जिसका myfile.txt है, इसका फाइल का नेम है myfile.txt ऑन टू माई मशीन, यानी कि मैं अपने मशीन में assuming I knew the web address it would look something like this। यहाँ पर wget दिया है, इसके अलावा यहाँ पर http दिया है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बताया गया है लोकेशन एंड देन यहाँ पर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे http सर्वर, और यहाँ पर इसका पाथ रिसोर्स पाथ बताया गया है और इसको हम सिंपल से डाउनलोड कर लेंगे। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम होस्ट SCP यानी कि सिक्योरली कॉपी करने के लिए SSH कमांड के थ्रू, यानी कि अभी इसको हम कट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको Ctrl+X से एग्जिट कर देते हैं, Ctrl+X। ओके गाइस, तो यहाँ पर एग्जिट हो चुका है। अगर मान लो कोई भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है SS के थ्रू, तो यहाँ पर आपको सिंपल से करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इन्होंने कुछ वेरिएबल डिफाइन करके रखे हुए हैं, जैसे कि डायरेक्टरीज एंड डायरेक्टरी फ्रॉम योर करंट सिस्टम रिमोट सिस्टम कॉपी फाइल डायरेक्टरी फ्रॉम रिमोट सिस्टम टू आवर करंट डायरेक्टरी, यानी कि अगर आपको कोई भी फाइल अपने करंट रिमोट सिस्टम से अपने करंट सिस्टम में डायरेक्टरीज को कॉपी करना है, उसके लिए इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी डायरेक्टरीज है वो आपके करंट सिस्टम से रिमोट सिस्टम में कॉपी करनी है, तो इनको लिए इन्होंने कुछ वेरिएबल और वैल्यू डिफाइन करके रखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने बताया जैसे कि यहाँ पर आपको अगर रिमोट सिस्टम के लिए करा तो यहाँ दी IP एड्रेस द रिमोट सिस्टम एंड देन यहाँ पर आपको वैल्यू इसकी दे देनी है एंड देन यूजर ऑन द रिमोट सिस्टम, जो भी आपका रिमोट सिस्टम का यूजर उसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर नेम ऑफ द फाइल एंड लोकल सिस्टम, यहाँ पर फाइल की जो इसको आप कॉपी करना चाहते हैं लोकल फाइल उसको आपको स्पेसिफाई कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर नेम द वी विश स्टोर फाइल रिमोट सिस्टम, यानी कि जहाँ पर स्टोर करना चाहते हो वहाँ पर उसका भी नाम दे देना पड़ेगा। ओके, विथ इन्फॉर्मेशन लिस्ट क्राफ्ट SCP कमांड रिमेम्बरिंग द फॉर्मेट SCP जस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी हुई है वहाँ और जहाँ पर आप रखना चाहते हो उसकी डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे लाइक यहाँ पर इन्होंने अच्छे से समझाया भी। यहाँ पर देखो SCP कमांड का यूज करेंगे। अभी देखो हम अपना रिमोट सिस्टम हमारा, यानी कि हम SS कमांड के थ्रू हमने रिमोट से एक्सेस लिया है, यहाँ पर हम फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम SCP कमांड का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर एक import.txt करके फाइल पड़ी हुई है, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं अपने रिमोट मशीन में, यहाँ देख सकते हो रिमोट सिस्टम में कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से लिखेंगे इसका यूजर नेम, देख सकते हैं उबंटू, जैसे कि ट्राई हैक, यहाँ पे उबंटू लिखा लिखेंगे हम ट्राई हैकमी @ इसके अलावा यहाँ पर IP एड्रेस, इसके अलावा जहाँ पर आप रखना चाहते हो उसका डेस्टिनेशन है यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इन्होंने बताया। इसके अलावा यहाँ पर गाइस इन्होंने सेकंड वही बताया उसका रिवर्स करके, यानी कि उसका अपोजिट है सेम टू सेम। जैसे कि हमें यहाँ पर रिमोट सिस्टम से कॉपी करके अपने वहाँ पर मशीन कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसके लिए सिंपल से SCP कमांड यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम जहाँ से कॉपी करना चाहते हैं उसका सोर्स पाथ देंगे, इसके बाद जहाँ पर रखना चाहते हैं उसका डेस्टिनेशन पाथ दे देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर यह हो चुका है। इसके अलावा जैसे कि हमें कोई भी वेब सर्वर से मॉड्यूल डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम Python 3 का यूज करेंगे एंड देन -m मॉड्यूल के लिए HTTP सर्वर लिख देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल के थ्रू स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है, जैसे कि Python 3 -m मॉड्यूल और यहाँ पर HTTP सर्वर यहाँ से हमें डाउनलोड करना है।
Now let's wget download the file using computer IP address. Name the file one of the module that you have indexing, so you must know the exact name and location the file is to use. Why prefer upload what upload advanced lightweight web server, but for now let's stick using Python HTTP server. ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए जैसे कि हम कोई भी वेब सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल्स को, तो यहाँ पर हम wget कमांड का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर वेब सर्वर, जिस भी वेब सर्वर से डाउनलोड करना है जैसे कि HTTP, एंड देन यहाँ पर उसका IP मेंशन कर दिया है और यहाँ पर फाइल ओके। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर ये पूछता है आंसर द क्वेश्चन बिलो। अगर यहाँ पर इन्होंने और भी कुछ स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है जैसे कि यूजिंग द पाइथन स्टार्ट वेब सर्वर, पाइथन को 3 को वेब सर्वर में स्टार्ट करने के लिए सिंपल से पाइथन 3 हाइफन एंड देन HTTP एंड देन यहाँ पर सर्वर डाल देना है इसका, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इंश्योर द कनेक्ट डिप्लॉयमेंट इंस्टेंस 10.49.86। यहाँ पर जो IP है हमेशा रिफ्रेश होती रहती है, जैसे कि मेरी मशीन की IP यही अभी शो कर रही है। यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये IP रिफ्रेश होकर के यहाँ पर ये शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप में दूसरा शो कर रहा होगा। इसको हम सिंपल से कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इससे हम डिप्लॉय मशीन से कनेक्टेड हैं। इसको हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर बोला नाउ यूज पाइथन 3 HTTP सर्वर मॉड्यूल स्टार्ट वेब सर्वर होम डायरेक्टरी आई हैव यूज द डेवलपर इंस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो पाइथन 3 मॉड्यूल को स्टार्ट करना है HTTP सर्वर को। तो यहाँ पर हम सिंपल से करेंगे क्या, पाइथन 3 लिखेंगे, पाइथन एंड देन 3 हाइफन एम मॉड्यूल को स्टार्ट करना है और कौन सा वेब सर्वर में, HTTP सर्वर में। तो हम सिंपल से लिखेंगे HTTP डॉट सर्वर, HTTP डॉट सर्वर एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो इसको लिए हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक न्यू फाइल ओपन करें, यानी कि एक नया टर्मिनल ओपन कर देते हैं, इसको बैकग्राउंड में रन होने देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन, डाउनलोडिंग द फाइल HTTP इस सर्वर से। यहाँ पर जो flag.txt करके फाइल है इसको डाउनलोड करना है अपने ट्राई हैकिंग की अटैक बॉक्स में। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए इन्होंने हिंट भी बताया वैसे, तो यहाँ पर हम wget कमांड की मदद से इसको सिंपली डाउनलोड कर दें। wget लिखेंगे एंड देन यहाँ पर इस वेब सर्वर से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर wget एंड देन यहाँ पर HTTP वेब सर्वर और उसका IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर जो भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं उसका हम सिंपल से नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर सिंपल से इसको डाल देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे wget, जो कि मैंने इससे पहले बताया था कि अगर आप कोई भी वेब सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे लाइक यहाँ पर इन्होंने बताया था wget डाउनलोड कंप्यूटर की IP डालना पड़ेगा। यहाँ पर डाउनलोडिंग द यूजिंग कंप्यूटर IP एड्रेस नेम फाइल, ये देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बताया wget HTTP, इसके अलावा यहाँ पर उसकी IP एंड देन यहाँ पर फाइल का नाम। यहाँ पर wget लिखेंगे एंड देन यहाँ पर HTTP एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ये जो पूरा है सिंपल से इसको उतार देंगे। वैसे कॉपी पता नहीं क्यों नहीं होता यार, स्लैश एंड देन यहाँ पर 10.4986 यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे मशीन की IP है। यहाँ पर जो IP शो कर रही है ये मेरे मशीन की IP है, जो कि इन्होंने बताया था। तो आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया नाउ लेट यूज wget डाउनलोड फाइल यूजिंग द कंप्यूटर IP एड्रेस नेम ऑफ द फाइल। इसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर HTTP सर्वर से डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ पर अपने कंप्यूटर की IP दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर कॉलन लगाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर 8000 लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हम
स्लैश लिखेंगे एंड डॉट फ्लैग। यहाँ पर जो डॉट लिखा हुआ है ये हिडन फाइल है, डॉट फ्लैग डॉट टी करके टी। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड 100% कंप्लीट हो चुका है। तो इस टास्क को हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स, यानी कि अभी जो ने आप डॉट फ्लैग डॉट टी करके डाउनलोड किया, इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी हिडन फाइल डायरेक्टरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ls-a का यूज करते हैं। ls, अगर यहाँ पर मैं सिंपल से ls डालूंगा तो यहाँ पर अभी देख सकते हो ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं हिडन देखना है, यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में डॉट आया था। तो यहाँ पर जो डॉट होता है वो हिडन के लिए होता है, हिडन फाइल के लिए। तो यहाँ पर सिंपल से ls-a एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर अब जितने भी हिडन होंगे वो दिख जाएंगे, हिडन फाइल्स। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, डॉट फ्लैग डॉट टी करके। यहाँ पर डॉट फ्लैग डॉट टी कहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर है, देख सकते हैं डॉट फ्लैग डॉट टी। इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो यहाँ पर हम कैट कमांड लिखेंगे, कैट डॉट फ्लैग डॉट टी एंड देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है इसके अंदर एक कंटेंट पड़ा है, यानी कि thm wget अंडरस्कोर वेब सर्वर। तो इसको हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे। इसको लिखने के लिए लिखेंगे thm करली ब्रेसेस का यूज करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है, wget वेब सर्वर। ओके, wget अंडरस्कोर वेब सर्वर एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा ये भी टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइस हम करेंगे क्या, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है क्रिएट एंड डाउनलोड फाइल्स फर्दर अप्लाई लर्निंग सी हाउ कैन रीड डॉक्यूमेंटेशन पाइथन 3 HTTP सर्वर मॉड्यूल। यानी कि क्रिएट एंड डाउनलोड फाइल्स टू फर्दर अप्लाई योर लर्निंग। यानी कि मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता है और डाउनलोड करना चाहता हूँ अपने लर्निंग के लिए। See how you can read documentation on Python 3 HTTP server मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वही सिंपल से आपको मॉड्यूल को देखना है। तो यहाँ पर मॉड्यूल के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पर कमांड ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक कमांड शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं Python 3 HTTP वेब सर्वर। यहाँ पर सिंपल से इसी कमांड को यहाँ पर सिंपल से पेस्ट करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये देख सकते हो, यहाँ पर ये रन हो रहा है, ये देख सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये देख सकते हो HTTP जो कि मैंने अभी रन किया था। अब यहाँ पर इसको हम रीड कर सकते हैं, तो इन्होंने शो कर दिए। तो यहाँ पर सिंपल से इसका कमांड होगा, वैसे तो मैंने इस कमांड को कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर इसका कमांड है Python 3 HTTP सर्वर, यानी कि क्रिएट एंड डाउनलोड फाइल फर्दर अप्लाइंग योर लर्निंग। यानी कि बनाना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ, सी और देखना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन फाइल HTTP सर्वर मॉड्यूल के लिए। यहाँ पर HTTP मॉड्यूल के लिए हाइपरलिंक इनका यूज करते हैं जिसके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कंट्रोल सी एबॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल सी जैसे एंटर करूँगी ये प्रोसेस एबॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रोसेस बंद हो गया तो इस तरह से हम कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं नीचे की तरफ प्रोसेस 101 में, टास्क 5 में। प्रोसेस 101 में बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अपना प्रोसेस देखना चाहते हैं, अगर मान लो मैं इसका प्रोसेस देखना चाहता हूँ, जैसे PS एंटर करूँगा तो PS, यहाँ पर PS कमांड जो होता है ये लिस्ट कर देता है जो भी आपका रनिंग प्रोसेस है। तो आई थिंक यहाँ पर PS कमांड नॉट फाउंड, यहाँ पर इसमें बता रहा है PS कमांड नॉट फाउंड। ओके 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 ओके, यहाँ पर आते हैं एंड देन यहाँ पर हम PS एंटर करके देते हैं। PS कमांड नॉट फाउंड बता रहा है। तो गाइस यहाँ पर अभी PS कमांड रन नहीं कर रहा है। बेसिकली PS कमांड का पूरा नाम होता है प्रोसेस। अपने सिस्टम को प्रोसेस देखने के लिए हम PS कमांड का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर मैं अपना लाइनक्स टर्मिनल ओपन करता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ। मशीन को स्टार्ट होने देते हैं तो तक हम यहाँ पर और देख लेते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो वी कैन यूज द फ्रेंडली PS कमांड। यहाँ पर जो PS कमांड है फ्रेंडली होता है, ये रनिंग प्रोसेस को लिस्ट करने के लिए सेशन को, ये देख सकते हो हम यहाँ जो कि प्रोसेस ID नंबर यहाँ पर शो कर रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर नाउ हाउ टू स्क्रीनशॉट अबाउट द सेकंड प्रोसेस एट PID 204। यहाँ पर सेकंड स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि 204, ये देख सकते हो 204, 205। इसके अलावा गाइस यहाँ टू सी प्रोसेस रन अदर यूजर दैट डोंट रन फ्रॉम सेशन एग्जाम्पल सिस्टम प्रोसेस वी नीड द प्रोवाइड AX, यानी सिस्टम प्रोसेस को देखने के लिए हमें PS एंड APS EX जैसे लिखेंगे, यहाँ पर सिस्टम का प्रोसेस भी दिखा देगा। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ PS AUX PS AUX, तो यहाँ पर ये सिस्टम का प्रोसेस भी दिखा दे रहा है, यानी कि सिस्टम में कितने कितने सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं। ओके, सिस्टम में कितने सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर शो कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर अनदर वेरी यूजफुल कमांड टॉप कमांड गिव्स द रियल टाइम स्टैटिक्स प्रोसेस। यहाँ पर जो टॉप कमांड है इसका यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हम रियल टाइम प्रोसेस को देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं रियल टाइम प्रोसेस को देखना चाहता हूँ, यहाँ पर टॉप कमांड जैसे लिखूँगा तो यहाँ पर अभी जो रियल टाइम प्रोसेस मेरे रन कर रहे हैं ये मुझे शो कर देगा। और यहाँ पर ये जो टॉप कमांड होता है ये देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है और एवरी 10 सेकंड में रिफ्रेश भी होता रहता है, हमेशा रिफ्रेश होता है। 10 सेकंड में नहीं, आई थिंक कि यहाँ पर दिया हुआ होगा, ये देख सकते हो करंट टाइम प्रोसेस है जो रिफ्रेश होता रहता है, यानी कि मेरे करंट टाइम में जो प्रोसेस रन हो रहा है ये यहाँ पे शो कर रहा है। ओके गाइस, तो इसको हम क्यूट कर देते हैं। ओके गाइस, इसको हमने क्यों से क्यूट कर दिया। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैनेजिंग प्रोसेस, यहाँ पर आप प्रोसेस को जैसे किसी प्रोसेस को मैनेज करना चाहते हो, किसी प्रोसेस को मैनेज करना चाहते हो, जैसे लाइक यहाँ पर किसी प्रोसेस को किल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सिंपल उसकी ID देनी पड़ेगी एंड देन इस प्रोसेस को किल कर सकते हो। जैसे लाइक यहाँ पर PS UX में एंटर करता हूँ, PS UX एंटर किया और यहाँ पर देख सकते हो ये जो 770 जो प्रोसेस है इसको मैं किल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम सिंपल से किल कमांड का यूज करेंगे, किल एंड देन यहाँ पर हम प्रोसेस ID लिख देंगे। जैसे लाइक यहाँ पर 770 जैसे मैं लिखूँगा किल एंड देन यहाँ पर 7 एंड 0 जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है 770 का ये प्रोसेस किल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ सिग्नल्स बताए हैं प्रोसेस को किल करने के लिए, जैसे सिग टर्म का बेसिकली यूज क्या होता है। एक किल प्रोसेस को किल करने के लिए बस यहाँ पर एक क्लीन अप टास्क बिफोर हैंड्स, यहाँ पर डू नॉट सम क्लीन अप। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, ये देखो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोला प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए लेकिन इससे पहले कुछ सफाई कार्य करने दें, तो यहाँ पर हम सिग टर्म का यूज़ करेंगे। सिग टर्म बेसिकली यूज़ हम इसलिए करते हैं कोई भी प्रोसेस को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर सिग किल का यूज करते हैं, किल द प्रोसेस डज नॉट एनी क्लीन अप आफ्टर द फैक्ट, डज नॉट इस तथ्य के बाद कोई भी सफाई नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर सस्पेंड, प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए हम सिग स्टॉप का यूज करते हैं। इसके बाद हाउ डू प्रोसेस स्टार्ट, अगर आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर किस तरह से प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, इन्होंने इसके बारे में भी बताया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। देखो गेटिंग प्रोसेस सर्विस एंड स्टार्ट ऑन बोर्ड, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम CTL का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे अपाचे 2 की सर्विस को स्टार्ट करना था, यहाँ पर सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे 2 जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर सिस्टम अपाचे 2 की सर्विस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर स्टॉप करने के लिए हम सिंपल से सिस्टम CTL स्टॉप अपाचे 2 लिखेंगे तो यहाँ पर सर्विस स्टॉप हो जाएगी। इनेबल और डिसेबल, चालू और बंद करने के लिए यहाँ पर इनेबल एंड डिसेबल भी यूज करते हैं। सिंपल राइट सम यू वांटेड टू स्टॉप अपाचे जस्ट ऑप्शन स्टॉप लाइक प्रोवाइडेड वी कैन डू फॉर ऑप्शन विथ सिस्टम CTL। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल बेसिकली ओपन हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ही ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। उसमें PS कमांड नहीं चल रही थी तो यहाँ पर ये PS कमांड चलेगी। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं PS लिखता हूँ ये देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोसेस ID बता दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा चल रहा है प्रोसेस
यहाँ पर देखो प्रोसेस आईडी, यहाँ पर टीटीआई, ये टीटीआई क्या है, ये टर्मिनल के अंदर जो टर्मिनल होता है, जैसे कि अगर इस टर्मिनल के अंदर एक और मैं टर्मिनल ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर ये टीटी, अगर यहाँ पर मैं इसको एक इसमें और टर्मिनल ओपन कर देता, जैसे कि एक और टर्मिनल इसके अंदर ओपन कर देता हूँ, इधर देखो तो यहाँ पर टीटीआई जो होगा यहाँ पर 1 भी शो करने लगेगा टर्मिनल के अंदर। अगर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा तो यहाँ पर स्पीड किस तरह से होता है, कंट्रोल अल्ट टी, ये देखो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है वर्ड के लिए, इसको मैंने वर्ड के लिए स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर पीएस डालता हूँ ओके, और यहाँ पर मैं पीएस डालता हूँ ओके। अब गाइस यहाँ पर अभी एक टर्मिनल ओपन हुआ था जो कि 0 था, लेकिन ये फर्स्ट टर्मिनल है, इसके अंदर इस सेकंड वाला होता है, तो यहाँ नहीं कि टर्मिनल के अंदर टर्मिनल शो कर रहा है जो टीटीवाई है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये हो चुका है बेसिकली, मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब गाइस यहाँ पर बात आ जाती है, कहाँ गया, ओके, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम, जैसे कि अपाचे 2 की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे 2 सर्विस लिखेंगे, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं गाइस, ये देख सकते हैं इको हाई टीजीएम स्टॉप्ड PSAUX, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए हम PSAUX, जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पर हम इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, जैसे कि हम टॉप कमांड को बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा शिफ्ट एंड देन यहाँ पर हम एंड लिख देंगे ओके, एंड देन एंटर कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर गाइस जो है बैकग्राउंड में रन हो रहा है ओके ओके। इसमें कमांड इसमें थोड़ा ठीक से शो नहीं करता, तो इसको हम कंट्रोल सी करते हैं ओके। यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर को कमांड का यूज करते हैं, ये हम बैकग्राउंड में रन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करना है तो हम इसका यूज कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हमें फॉरग्राउंड यानी कि दोबारा से उसी में जाना पाए, तो यहाँ पर हम FG कमांड का यूज करते हैं, ये देख सकते हो, एंड कंट्रोल जेड की मदद से यहाँ पर हम बंद कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं टॉप कमांड यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं टॉप एंटर कर देता हूँ, यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ ओके गाइस। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PS सॉरी टॉप लिखता हूँ टॉप, एंड देन एंटर करूँगा, तो यहाँ पर जैसे तो प्रोसेस रन हो चुका है। अब इसको मैं बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं इसको क्यूट कर देता हूँ, एंड देन टॉप एंड लिखूँगा, एंड ऑपरेटर का यूज, एंड देन एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये सस्पेंड हो चुका है, इसके लिए सस्पेंडेड बता रहा है, तो यहाँ पर सस्पेंडिंग सिंगल टॉप ओके। एंड देन यहाँ पर अगर मान लो टॉप कमांड का हम दोबारा से यूज करते हैं, एंड देन कंट्रोल जेड जैसे एंटर करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रोसेस होगा सस्पेंड हो जाएगा, ये सस्पेंड हो जाएगा, सिग्नल सस्पेंडेड शो कर रहा है। एंड देन यहाँ पर FG कमांड का यूज बेसिकली फॉरग्राउंड का यूज करते हैं, जैसे कि मान लो APT अपडेट हमने कमांड एंड रन कर दिया, बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा है, एंड देन उसको हम दोबारा उसी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर FG कमांड का यूज करते हैं फॉरग्राउंड में जाने के लिए ओके। यहाँ पर इन्होंने बताया भी होगा, आई थिंक नीचे देख लेता हूँ, FG देख सकते हो, विथ आवर प्रोसेस बैकग्राउंड यूजिंग आइदर कंट्रोल जेड आर एंड ऑपरेटर कैन FG ब्रिंग द बैक horse focus like below where we can see the FG command using use the bring back control back to terminal।
नहीं, दोबारा से टर्मिनल में वापस जाने के लिए हम एफजी कमांड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आंसर का क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पर रीड में, तो यहाँ पर आई थिंक इसको मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। ओके गाइस, सब बोल रहा है इफ वी वीयर टू लॉन्च ए प्रोसेस वेयर द प्रीवियस आईडी वाज द 300 व्हाट वुड द आईडी द न्यू प्रोसेस बी। यानी कि अगर बोल रहा है कि अगर आप कोई भी प्रोसेस लॉन्च करते हो उसमें 300 प्रोसेस आईडी है, अगर आप एक नया प्रोसेस में चालू करेंगे तो उसकी प्रोसेस आईडी क्या होगी। तो यार एकदम सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसमें 1078 प्रोसेस आईडी है, अगर एक नया प्रोसेस इसमें स्टार्ट करूँगा तो ये 1079 होगी ना। सिंपल से इसका 301 हो जाएगा, 301 एंड देन एंटर कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला इफ वी वांटेड टू क्लीनली किल प्रोसेस व्हाट सिग्नल वुड बी स्टैंडर्ड। यानी कि अगर मैं क्लीनली प्रोसेस को किल करना चाहता हूँ तो क्या सिग्नल हो जाएगा, क्या सिग्नल होगा। क्लीनली प्रोसेस को किल करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेक टर्म का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये देख सकते हो, किल द प्रोसेस बट अलाउ द सब क्लीन अप टास्क बिफोर हैंड। यहाँ पर क्लीनली जो टास्क क्लीन करता है तो यहाँ पर सेक टर्म का यूज करते हैं। तो सेक टर्म को हम सिंपल से उठा करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो सेक टर्म है इसको हम कॉपी करेंगे, इसको ही यहाँ पर लिख करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, क्लीनली अगर हम प्रोसेस को किल करना चाहते हैं सेक टर्म का यूज करेंगे। क्लीनली प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिक किल का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम उसको स्टॉप कर देना चाहते हैं तो यहाँ पर सिक किल का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर लोकेट द प्रोसेस दैट रनिंग द डिप्लॉय इंस्टेंस व्हाट इज द फ्लैग गिवन। यहाँ पर बोल रहा है लोकेट द प्रोसेस दैट रनिंग द डिप्लॉय इंस्टेंस व्हाट इज द फ्लैग गिवन। यानी कि जो आईपी अभी ये रन कर रही है इसका फ्लैग क्या है। तो इसका फ्लैग देखने के लिए गाइस यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा लोकेट द प्रोसेस रनिंग डिप्लॉय इंस्टेंस। तो यहाँ पर एलएस अगर हम एंटर करते हैं, एलएस सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं, नहीं तो यार ऐसा ही होता रहता है। ls-l एंड देन एंटर कर देते, सॉरी ls-n नहीं, ls-a एंड देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉट फ्लैग है कहाँ गया, यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाट फ्लैग डॉट गिवन, व्हाट फ्लैग इज गिवन। अगर यहाँ पर मैं हिंट चेक करूँगा इसका, लिस्ट पीएस लिस्ट ऑल रनिंग प्रोसेस वी आर लुकिंग फॉर प्रोसेस दैट सीम्स आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कुछ अलग दिख रहा होगा। तो हम पीएस यूएक्स लिखते हैं, पीएस एंड देन यूएक्स लिख देते हैं। ओके, एंड देन एंटर कर देंगे। और यहाँ पर कुछ अलग जो आपको दिखेगा जस्ट लाइक यहाँ पर टीएचएम करके कुछ ऐसा आई थिंक दिखेगी, तो उसको हम सिंपल से उठा करके यहाँ पर रख देंगे टीएचएम। अब गाइस यहाँ पर अगर ये कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर ये बोला है कि यूज PSAS लिस्ट ऑल रनिंग प्रोसेस वी आर लुकिंग फॉर ए प्रोसेस दैट सीम्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी कि उन प्रोसेस से एक अलग प्रोसेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ नीचे करूँगा, ओके, तो यहाँ पर एक इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, वेट 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 वेट, यहाँ पर एक पड़ा होगा तो उसको हम लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे आते हैं, ओके गाइस, तो यहाँ पर ये देख रहा है एस, यहाँ पर रूट 567 जो ये है, इसके अलावा यहाँ पर ये दिखा रहा है एस, और यहाँ पर ये आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर जैसे टीएचएम प्रोसेस है जो है, इसको हमें यहाँ पर लिख देना पड़ेगा टीएचएम प्रोसेस, ये टीएचएम प्रोसेसेस। इसके अलावा यहाँ पर इसको
इसको हम बड़ा कर देते हैं। THM प्रोसेस 576 था, ये देखो THM प्रोसेस। इसको हम सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे THM प्रोसेस। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं THM प्रोसेस। THM और यहाँ पर लिखा था प्रोसेस। एंड देन एंटर करते हैं सबमिट। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट कमांड वुड वी यूज स्टॉप द सर्विस माई सर्विस। यहाँ पर माई सर्विस को स्टॉप करने के लिए स्टॉप माई सर्विस कमांड का यूज करेंगे। सिस्टम सीटीएल स्टॉप माई सर्विस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। सिस्टम सीटीएल स्टॉप माई सर्विस। माई सर्विस, ओके, सिस्टम सीटीएल स्टॉप माई सर्विस एंड देन यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। ओके गाइस, यहाँ पर ये भी डन हुआ। व्हाट कमांड वुड बी यूज द स्टार्ट माई सर्विस। यहाँ पर सिंबल से स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट माई सर्विस लिखेंगे। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट माई सर्विस एंड देन यहाँ पर हम स्टार्ट कर दें। ओके, व्हाट कमांड वुड सिस्टम सीटीएल स्टार्ट माई, व्हाट कमांड वुड वी यूज द स्टार्ट द सेम सर्विस ऑन द बूटअप सिस्टम। सेम सर्विस स्टार्ट करना है गाइस। ओके, हिंट देख लेते हैं। सिस्टम सीटीएल एंड देन ऑप्शंस। ओके, सिस्टम ऑप्शन एंड देन सर्विस। सेम सर्विस को हमको स्टार्ट करने के लिए सिंपल से स्टार्ट सेम सर्विस यहाँ पर इन्होंने बताया है। सिस्टम सीटीएल, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस देना पड़ेगा, स्टार्ट, इसके बाद सर्विस बूटअप। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये बोल रहा था कि व्हाट कमांड वुड बी यूज द स्टॉप सर्विस माई सर्विस। तो यहाँ पर इसके लिए सिस्टम स्टॉप माई सर्विस यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है व्हाट कमांड वुड बी यूज टू स्टार्ट द सेम सर्विस ऑन द बूटअप ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब हम बूटअप सिस्टम को बूट करते हैं तो यहाँ पर सेम सर्विस को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप करने के स्टॉप, इनेबल करने बूटअप के लिए हम इनेबल कमांड का यूज करेंगे सेम सर्विस को, एंड देन डिसेबल कर देंगे बूटअप करने को। वही सर्विस को हम दोबारा से रन करने के लिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इस सिस्टम सीटीएल एंड देन यहाँ पर इनेबल लिखेंगे एंड देन यहाँ पर एंटर करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली डन हो चुका है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट कमांड वुड बी यूज द ब्रिंग प्रीवियसली बैकग्राउंड प्रोसेस बैक टू फॉरग्राउंड। यानी कि जो आपने पिछले प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन किया है तो उसमें दोबारा से जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर एफजी कमांड, फॉरग्राउंड में जाने के लिए एफजी कमांड का यूज करते हैं एंड देन एंटर कर देंगे। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पर टास्क 6 में आ जाता है मेंटेनिंग योर सिस्टम ऑटोमेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है जैसे कि क्रोन टाइप का यूज के बारे में बता रहा है। यूजर में वांट टू शेड्यूल सर्टेन एक्शन task to take place after the system booted task, for example command backing of file, launching your favorite program such as Spotify, Google Chrome। जैसे कि आप कोई भी अपना फेवरेट प्रोग्राम रन करना चाहते हैं जैसे कि Spotify, Google Chrome, तो वहाँ पर एक आप शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर आप एक शेड्यूल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने टाइम पे वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने इसके लिए कुछ ऑप्शंस बता कर रखे हुए हैं। क्रोन टेस्ट सिंपली स्पेशल फाइल विद फॉर्मेटिंग
रिकॉग्नाइज बाय द cron प्रोसेस एग्जीक्यूट ईच लाइन स्टेप बाय स्टेप cron टाइप रिक्वायर्स 6 स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पर इन्होंने 6 स्पेसिफिक वैल्यू बताई है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे जैसे कि आपको चाहते हो कि मेरा जो प्रोसेस है कोई भी, जैसे कि मेरा गूगल क्रोम है, मान लो ये इतने मिनट बाद ये ओपन हो जाए, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर हम आई एन का यूज़ करेंगे, 1 घंटे के लिए एच ओ यू आर आवर का यूज़ करेंगे, वैल्यू आवर देंगे। एंड देन यहाँ पर अगर हम डी ओ एम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डे ऑफ द मंथ ये होता है, वाट डे ऑफ द मंथ। इसके अलावा एम ओ एन यूज़ करेंगे तो वाट मंथ ईयर एग्जीक्यूट, यानी कि मंथ के कौन से ईयर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसके अलावा डी ओ डब्ल्यू वैल्यू का यूज़ करते हैं, व्हाट डे ऑफ द वीक एग्जीक्यूट है, यानी कि वीक का कौन से दिन में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं। और सी एम डी का यूज़ करते हैं, द एक्चुअल कमांड दैट विल बी एग्जीक्यूट, जो हम एक्चुअल कमांड यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इन्होंने लेट्स यूज एग्जांपल पैकिंग फाइल यू में विश टू बैकअप सीमेटिक्स डॉक्यूमेंट्स एवरी 12 आवर वी वुड यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। यानी पे इनको कुछ फॉर्मेट आपको बताया है, जैसे कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स है सीमेटिक्स का, तो यहाँ पर एवरी यानी कि प्रत्येक 12 घंटा में वो बैकअप लेता रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट बताया, जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया 12 घंटे को स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा फिर जो वाइल्ड कार्ड का यूज़ किया है ये इसके लिए वही ऑप्शन है, जैसे कि मान लो घंटे हो गए, मंथ हो गए, यहाँ पर देख सकते हो घंटा हो गया, इसके अलावा दिन हो गया, मंथ हो गया, और यहाँ पर ये जो ईयर्स हो, ये सारे के लिए इन्होंने बताया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसका पाथ दिया हुआ है और कहाँ पर ये बैकअप होगा, उसके लिए इन्होंने सारा कुछ है इसका रिसोर्स पाथ भी स्पेसिफाई कर दिया है। अगर हम क्रोन टाइप को एडिट करना चाहते हैं तो हम क्रोन टाइप हाइफन ई का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पर गाइस ये हो चुका है कंप्लीट, एंड देन यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर बोल रहा है इंसर्ट योर क्रोन टाइप डिप्लॉय इंस्टेंस लुक एट रनिंग क्रोन टाइप। तो यहाँ पर हम क्रोन टाइप को इनेबल कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इसको हम क्यू से एग्जिट कर देते हैं, ये तो पहले से एग्जिट है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं CLEAR। एंड देन यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोन टैब, क्रोन टैब। इंश्योर योर क्रोन टैब अंदर डिप्लॉय इंस्टेंस लुक कर दे रनिंग क्रोन टैब। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्रोन टैब हाइफन ई, अब यहाँ पर हम क्रोन टैब हाइफन ई का यूज करते हैं बेसिकली एडिट करने के। अगर यहाँ पर हिंट इसका देखेंगे तो यहाँ पर रिमेंबर दैट यू कैन यूज क्रोन टैब हाइफन फाइल, यानी कि क्रोन टैब की फाइल को एडिट करने के लिए हम क्रोन टैब हाइफन ई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्रोन टैब हाइफन ई लिखेंगे एंड देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके 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 ओके, क्रोन टैब एंड हाइफन ई एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बेसिकली एडिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको हम आंसर को करेक्ट कर चुके हैं। व्हेन विल यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन विल द क्रोन टैब ऑन द डिप्लॉयबल इंस्टेंस, जो आईपी रन हो रही है, यानी कि जो आईपी रन हो रही है इसको कौन रन कर रहा है ये पूछ रहा है। ये देख सकते हो मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया। तैनात इंस्टेंस पर कॉन्ट्रैक्ट कब चलेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कब चलेगा, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कब चलेगा, जो आईपी है कब चलेगा। तो यहाँ पर ऐड द रिबूट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्रोन टाइप में। ये जब ऐट द रेट रिबूट लिखेंगे तब जाकर के चलेगा आईपी। अगर यहाँ पर हम ऐट द रेट रिबूट और देते हैं और क्रोन टाइप ऐट द रेट रिबूट तभी चलने लगेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम सिंपल से ऐट द रेट रिबूट लिख देंगे, ऐट द रेट रिबूट, एंड देन यहाँ पर हम एंटर करते हैं। ओके गाइस, ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये देखते हैं, अगर हिंट में देखें टेक ए लुक पोजीशन वैल्यू ऑफ द विदिन कॉलम, यहाँ पर इसकी पोजीशन देखना है। ओके, तो ये हो चुका है फाइनली कंप्लीट। ओके गाइस, यहाँ पर टास्क 7 में आ जाता है
मेंटेनिंग योर सिस्टम पैकेज मैनेजमेंट, यहाँ पर सिस्टम पैकेज को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर इसको भी हम कंप्लीट ही कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ पैकेज होते हैं, जैसे कि आप कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एपी कमांड की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेज मैनेज करने के लिए भी हम एपी कमांड का यूज करते हैं। और यहाँ पर कोई भी रिपोजिटरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड हाइपन एपीटी एंड यहाँ पर हाइपन रिपोजिटरी जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये रिपोजिटरी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको स्मॉल पीसेज में अपडेट करने के लिए डीपीजी कमांड का यूज करते हैं। और गाइस यहाँ पर अब नीचे आ जाते हैं, सर्वर से डाउनलोड करने, लेट्स डाउनलोड जीपीजी की यूज एपीटी हाइफन कैटरस। तो यहाँ पर अगर सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं हम wget कमांड का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एपीटी इंस्टॉल एंड देन यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे तब इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेंटेनिंग योर सिस्टम लॉग्स। सिस्टम लॉग्स को मेंटेन करने के लिए बोल रहा है। इसमें वो क्या बोल रहा है, लुक फॉर अपाचे 2 लॉग्स डिप्लॉयबल लाइनक्स सिस्टम, यानी कि अपाचे 2 का लॉग से देखना है। तो आपको पता होगा, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि लॉग्स कहाँ पे होता है। हमारे जो लॉग्स सारे होते हैं वो /var के अंदर /locks में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे अपाचे में। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसको हम Ctrl+X से एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके लॉग्स में जाएंगे। तो लॉग्स में जाने के लिए cd कमांड का यूज़ करेंगे एंड देन /var /log एंड देन /apache लिखेंगे। अपाचे 2 के लॉग हमें देखना है। अपाचे 2 लिख देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। cd var सबसे फाइल एडर रखते हैं। सबसे पहले cd करके हम var में जाएंगे /var /var। अब cd करके हम जाते हैं लॉग्स में। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम टैब का यूज़ करते हैं। ओके, देखते हैं होता है। तो हम लॉग में जाएंगे, cd करके लॉग में cd, और यहाँ पर हम लॉग में जाते हैं एंड देन एंटर कर देंगे। ओके, अब ls कर लेते हैं। अगर हम ls करेंगे तो यहाँ पर अपाचे 2 के लॉग से हमें देखने हैं। तो हम अपाचे 2 में जाएंगे, cd करके अपाचे 2 में, अपाचे 2 एंड देन एंटर। अब यहाँ पर हम इसके सारे लॉग से देखने हैं तो ls-a यूज करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लॉग्स पड़े हुए हैं, access.log.1 करके यहाँ पर ये लॉग्स पड़ा हुआ है। इसके अंदर ही ये लॉग्स पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर हम कैट करेंगे access.log1, अगर करता हूँ access.log1, access.log एंड देन यहाँ पर मैं .1 एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो मैं पूछ रहा था व्हाट इज द आईपी एड्रेस यूजर हु विजिटेड दिस साइट, यानी कि जब हम अपाचे 2 साइड में यहाँ पर पहले क्या था, लुक फॉर द अपाचे 2 लॉग्स एंड डिप्लॉयबल लाइनक्स मशीन। तो यहाँ पर लाइनक्स के यहाँ पर जो थे लॉग्स हमने देख लिया है अपाचे 2 में जाकर, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अगर हिंट भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं /var /log /apache 2। तो यहाँ पर इसके अंदर जाकर के हमने लॉग्स देख लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द आईपी एड्रेस यूजर हु विजिटेड दिस साइट, यहाँ पर जो यूजर विजिट कर रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है। यहाँ पर अगर आईपी एड्रेस आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 डॉट ओके यहाँ पर आईपी एड्रेस 10.9.232.11 करके यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस है जो कि यूजर विजिट कर रहा है, साइट को जो विजिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, देखते हैं सही है 10.9.232 एंड देन यहाँ पर हम डॉट लिखेंगे 11 करके लिख देता हूँ 1 एंड देन एंटर कर देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट फाइल डिड दी एक्सेस, यानी कि
कौन फाइल है जो एक्सेस कर रहा है, व्हाट फाइल डिड दे एक्सेस, कौन सी फाइल है जिसे एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा फाइल्स, यहाँ पर अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ, यहाँ पे क्या क्या उन्होंने कौन सी फाइल एक्सेस की, कौन सी फाइल एक्सेस कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फाइल एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं catstacks.jpg, ये जो फाइल्स पड़ी हुई है इसी को एक्सेस कर रहा है। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं, अगर आई थिंक कॉपी हो जाना चाहिए बट होता नहीं है यार, पता नहीं क्या कर सकते हैं। कॉपी कंट्रोल पेस्ट, नहीं हुआ, कोई ना, हम लिख देते हैं कैट स्टैक, कैट है स्टैंड डॉग, कैट्स एंड डॉग्स है, तो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स लिखेंगे, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स लिख देता हूँ। एज यहाँ पर .jpg है, इस फाइल को ये एक्सेस कर रहा है jpeg, एंड देन यहाँ पर आपको डॉट भी लगाना पड़ेगा वरना इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड देन एंटर कर देता हूँ। ओके गाइस, कैट स्टैंड डॉग्स डॉट jpeg इसी फाइल को एक्सेस कर रहा है। रुको हम देखते हैं फिर से यार, एक तो ऑटोमेटिक काम करता है। ओके, कैट्स एंड डॉग्स डॉट jpeg, ओके गाइस, तो यहाँ पर jpeg लिखा था तो यहाँ पर ई नहीं था बीच में, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, एंटर कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है टास्क 9 में कंक्लूजन समरी। यहाँ पर जो आपकी कंक्लूजन समरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर, हमने इसको भी यूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जनरल यूटिलिटीज सच एज डाउनलोडिंग एंड सर्वाइविंग कंटेंट्स यूजिंग द पाइथन वेब सर्वर। यहाँ पर पाइथन वेब सर्वर का हमने भी यूज कर लिया है। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पर ए लुक इनटू प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस को हमने चेक कर लिया, किस तरह से आप प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मेंटेनिंग एंड ऑटोमेटिंग योर सिस्टम बाय द यूज ऑफ क्रॉन टैब पैकेज मैनेजमेंट एंड रिव्यूइंग लॉग्स, यानी कि लॉग्स को दोबारा से देखना और यहाँ पर पैकेज को मैनेज करना। जस्ट लाइक यहाँ पर कोई भी कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हम उसका टाइमिंग दे सकते हैं 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या फिर 1 हफ्ते में, या फिर 12 आवर में, किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर उसको भी हमने कर लिया, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आंसर के नेम नहीं थे, तो फाइनली हमारा टास्क हो चुका है कंप्लीट। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।